नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से परे, और इसका 3rd चैप्टर चल रहा है। तो पेज नंबर 27 है। इसमें दिया है मानव जाति को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी थी, और उनके प्रथम शिष्य श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। श्री रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार के मंत्री थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी छोड़ दी थी। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे, तब वे निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे और उन्होंने कहा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो इसमें यह बताया गया है कि मानव जाति को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि भगवान ने ही दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था 540 साल पहले इस कली काल में, और वो भगवान ही है, वो स्वयं भगवान है। श्रीमती राधा रानी और लॉर्ड कृष्णा का संयुक्त रूप है, और उन्होंने अवतार लिया था। और उनके प्रथम शिष्य थे श्रील रूप गोस्वामी, और वो जो थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा की। श्रील रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार के मंत्री थे, मतलब ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ द एट दैट टाइम। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी ही छोड़ दी। मतलब जो उनका पद था, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, मंत्री थे मुसलमान सरकार के, तो वो पदवी ही उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वो किन के शिष्य बन गए थे? चैतन्य महाप्रभु के। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे, तब वे निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे थे। जब वो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के पास गए, तो उन्होंने ये वाला श्लोक का उच्चारण किया, नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। इसका मीनिंग है, मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य किसी भी अवतार से स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेद के श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया है। ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जो वो भगवान के किसी भी अवतार से ज्यादा उदार है, मतलब उदार से मतलब ज्यादा दयालु है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं। अब अगर आप देखें कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी का वध किया है। अगर नरसिंह देव भगवान है, वो अवतार है भगवान के, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। अच्छा, जो श्री रामचंद्र जी भी भगवान के अवतार हैं, उन्होंने रावण का वध किया। इसके अलावा जो स्वयं लॉर्ड कृष्णा है, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का, पूतना का, कंस का, इन सब का वध किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं, उन्होंने किसी का वध नहीं किया। वो बड़े कृपालु हैं, सबसे दयालु हैं। उन्होंने तो बस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया है। और जो जगाई और मधाई नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि बड़े क्रूर थे और मतलब बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तो उनका भी हृदय परिवर्तन कर दिया, और वो भी भगवान के भक्त बन गए। तो वो दया के स्वरूप है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं परहितकारी व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत सरल, बहुत सस्ते में बांट रहे थे। बहुत सस्ते मतलब इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचार किया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है, कि हम सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मंत्र है हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जो है हमें उच्चारण डेली बेसिस पे करना चाहिए। तो बड़े सस्ते में बांट रहे हैं ये, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता, बस इस मंत्र का जाप करना है, महामंत्र है, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट। श्री कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे अधिक ज्ञानी भी है। हम सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं, इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी। मतलब हम ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए तो जो बहुत सुंदर हो, बहुत शक्तिशाली हो, ज्ञानी हो और सबसे ज्यादा धनवान भी हो। लेकिन ये सारी क्वालिटीज एक इंसान में मिल नहीं सकती, ये सारी की सारी क्वालिटी। कोई एक व्यक्ति है वो धनी हो सकता है, कोई अंबानी हो सकता है कि ठीक है चलो धनी है, किसी के अंदर जो है सुंदरता हो सकती है, सौंदर्यवान हो सकता है, किसी के अंदर जो है शक्ति हो सकती है, किसी के अंदर ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये सारी की सारी क्वालिटीज ये एक मनुष्य के अंदर मिलनी संभव नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है पराशर मुनि के अनुसार, ये 6 की 6 जो क्वालिटीज है कि ये भगवान के अंदर है, श्री कृष्ण के अंदर है। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि हम अपने ध्यान को भगवान में लगाएं, लॉर्ड कृष्णा में अपने ध्यान को लगाएं और हम कृष्ण भावना भावित बने। कृष्ण भावनामृत की इस विधि को हम से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जो भी हमारे हृदय की इच्छाएं हैं, और हमारे हृदय की इच्छा है क्या? हमें आनंद चाहिए, यही हमारी इच्छा है। तो हम जब हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का डेली जप करेंगे, तो आनंद की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इसमें आगे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है, जैसा कि पहले कहा गया है, उसके लिए परम धाम कृष्ण अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है, जब भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने से क्या लाभ है। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही दिया है। देखो इसमें जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया गया है कि मृत्यु के समय उन्नति जो है चैप्टर 2 है, तो उसमें जैसे बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित है, पूरे जीवन कृष्ण भावना भावित रहा, तो टाइम आ गया, अब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कृष्ण लोक में यानी कि जो गोलोक वृंदावन है उसमें जाना तय है। अब उसमें जाना निश्चित है और वहां पे भगवान स्वयं मतलब निवास करते हैं, ऐसा हमें शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा स्वयं भगवान ने भी बताया है गीता में। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने का लाभ क्या है? भाई हम उस लोक में क्यों जाएं? हम तो इस पृथ्वी लोक पे ही ठीक है, हम मृत्यु के बाद उस वाले लोक पे क्यों जाएं? हम स्वर्ग लोक में क्यों ना जाएं? हम चंद्र लोक में क्यों ना जाएं? हम सूर्य लोक में क्यों ना जाएं? हम कृष्ण लोक जो गोलोक वृंदावन है, जहां पर कोई आसानी से जा नहीं सकता है। मैं ये भी बात बताना चाह रही हूँ, करोड़ों करोड़ों जीव में से कोई एक होता है जो प्रयास करता है, वो ही वहां पर प्रवेश पा सकता है। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है भगवत गीता में। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम आश्वाश्वतम नापनु वंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोका है, चैप्टर 8 में आता है। ये श्लोका है 15th श्लोका। इसमें बता रहे हैं कि जो जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो जो महापुरुष है, क्योंकि भगवान को प्राप्त तो भक्ति योगी ही करते हैं, ज्ञान योगी या अष्टांग योगी सिर्फ यहाँ तक ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। अब जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया यानी कि जो कृष्ण लोक में चला गया है, वो इस दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते। ये जो दुखों से भगवान इस संसार को, इस भौतिक संसार को इस श्लोका में दुखाल्यम आशाश्वतम कहते हैं, इसको दुखाल्यम बोला गया है। हम, और ये बात सत्य है, हम सभी ने दुखों का अनुभव किया है जीवन में। यहाँ पर दुखी दुख है, ठीक है, कुछ सुख आया तो लगता है कि हम थोड़ा सा कुछ सुख मिला तो हमें लगता है कि हम बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े सुखी हो गए, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। यहाँ पर दुख ही दुख है, और दुख 4 रूपों में बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने। वो दुख क्या है? जन्म,
मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख तो यहाँ पे विराजमान ही है। जन्म लेना पड़ता है, फिर जब जन्म लेना पड़ता है सदा के लिए हम यहाँ रहते नहीं है, हमें अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, मृत्यु आ जाती है। और जरा का मतलब है बुढ़ापा, बुढ़ापा आता ही आता है, लेकिन बुढ़ापे में कष्ट भी होता है, एक्टिवनेस रहती नहीं है। और फिर जो है बीमारी, शरीर कमजोर हो जाता है बीमारी में, बीमारी ना चाहते हुए भी आ जाती है। तो फिर दुख तो इस संसार में है ही है। भगवान ने स्वयं बोला है कि दुखालयम है और आशाश्वतम है। आशाश्वतम से मतलब यहाँ पर कोई एटर्नली रह नहीं सकता। हम सब यहाँ पर अपना अपना समय काट रहे हैं, हमें टेम्परेरी शरीर मिले हुए हैं। लेकिन जो कृष्ण गोलोक वृंदावन में चला गया वो वापस इस दुख से भरे संसार में वापस नहीं आता है, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आगे इसमें पेज नंबर 29 में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है। मतलब वही भगवान ने स्वयं इसको दुखालयम कहा है। अब ये जब दुखालयम है तो यहाँ दुख ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा यहाँ पर, कदम कदम पर दुख मिलेगा। फिर हम इसे सुखदायी कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति संसार को सुखी बनाना संभव है? मतलब जो विज्ञान है, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो हमें सुखी बना सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि ये दुख क्या है। साइंस ने तो ऐसी प्रगति कर ली है कि हम इतना मतलब आरामदायक स्थिति में आते जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर परमानेंट बने रहें। और जो यहाँ के मेन जो 4 दुख है, साइंस की वजह से हमें इनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जबकि साइंस ये 4 प्रकार के दुख को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि पहले बताया गया है, ये दुख जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और बीमारी के हैं, और चूंकि हम इसे हल नहीं कर पाते हैं, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। जो विज्ञान है, साइंस है, ठीक है, अच्छी बात है कि प्रगति हो रही है, लेकिन इन 4 प्रकार के दुख को वो कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन समस्याओं का हल यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर वापस नहीं आना होता है। हमें ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये जगह दुखों से पूर्ण है। तो ये जो 4 प्रकार की समस्या है, इनका हल श्रीमद् भगवत गीता से हमें मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बोला है कि यदि कोई श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण लोक चला जाता है, तो इसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर से वापस नहीं आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा से नहीं पड़ना पड़ेगा। और हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो जगह है दुखों से पूर्ण है। हमें ये भी प्रयास करना है, हमें समझना है कि ये जो जगह है वो दुखों से पूर्ण है। अब जिसने मान लिया कि यहाँ पर सुख ही सुख है, यहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, वो कुछ अध्यात्म से जुड़ेगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा कि अध्यात्म से जुड़ने का बेनिफिट क्या है, हमें स्पिरिचुअल क्यों बनना चाहिए, हमें कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन जो हमारा असली घर है वहां पर जाने का क्यों प्रयास करना चाहिए। वो सोचेगा यहीं पर सुख ही सुख है। भाई एक घर ले लिया, फिर उसके बाद दूसरा घर ले लिया, फिर तीसरा घर ले लिया, फिर चौथा घर ले लिया, इसमें ही वो अपनी सारी एनर्जी लगा लेगा। एक गाड़ी ले ली, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, फिर चौथी गाड़ी, तो वो इनमें ही खुशी ढूंढता रहेगा कि मेरे पास बंगला है, कार है, बहुत ज्यादा धन दौलत है, तो मैं सबसे ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, उसे लगेगा। बट ये भ्रम है, ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, ये कोई लेके नहीं जाता, एक सुई तक लेके नहीं जाता इंसान। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक बनने का प्रयास करना है, और हमें ये स्वीकार करना है कि ये जो संसार है ये दुखों से पूर्ण है। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ाना नहीं है। लेकिन ये सारी, इसमें ये लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए विकसित चेतना चाहिए। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हायर लेवल की होनी चाहिए, तभी हम ये चीजें समझ सकते हैं। आगे इसमें लिखा है, कुत्ते बिल्ली और सूकर समझ नहीं सकते कि वे दुख पा रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर बोला है कि जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं और जो सूकर हैं, वो ये नहीं समझ सकते कि हम दुखालयम में हैं, हम ये दुख पा रहे हैं। लेकिन मनुष्य की जो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस, वो विकसित है, वो समझ सकता है कि हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो हम अपना अपना समय काट रहे हैं और हम दुख पा रहे हैं, क्योंकि एंड में यहीं का यहीं रह जाना है, सब कुछ शरीर भी त्यागना है। तो एक तरीके से दुखालयम है। तो ये पशु नहीं समझ सकते, लेकिन मनुष्य समझ सकता है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि उनके पास पहुंच जाता है, वो दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उनके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है, जो जीवात्मा को बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाती है। अब बस यही लिखा हुआ है कि जो वहां चला जाता है, वो वापस इस संसार में जन्म नहीं ले सकता, और जो वहां पे उस संसार में, मतलब जो गोलोक वृंदावन में चला जाता है, उसको जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल जाती है, जो जीवात्माओं को बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाती है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मनुष्य इस प्रकार से निकल जाता है, वापस इस दुखालयम आशाश्वतम में नहीं आता। तो आज का जो टॉपिक है, मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे का जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर अप करवाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एटलीस्ट हरे कृष्णा लिख दिया करें। इस प्रकार से आप भी भगवान का नाम ले लेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से पे आधारित कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं अपने डाउट को। इसके अलावा आप कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।